हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण एवं राधा मैया की कृपा से आप ठीक ही होंगे। मित्रों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन का अद्भुत दर्शन। मित्रों, अभी हम हैं प्यारी प्यारी यमुना मैया के तट पर। देख सकते हैं मित्रों, ये माँ यमुना जी हैं। और मित्रों, माँ यमुना जी में मैं प्रतिदिन स्नान करने आता हूँ। और एक महाराज जी हैं जो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या बेला में भी दोनों टाइम यानी तीनों टाइम माँ यमुना जी में आते हैं स्नान करने। और मित्रों, एक सोचने वाली और बात है कि जो हम लोग जल का जो सेवन करते हैं, ये महाराज जी जल का सेवन बाहर का नहीं करते हैं। ये माँ यमुना जी के ही जब भी अगर जल पिएंगे तो माँ यमुना जी के ही जल पिएंगे। तो आइए हम इस महाराज जी का दर्शन कराते हैं और माँ यमुना जी का महिमा जानते हैं कि माँ यमुना जी का ये जल क्यों ग्रहण करते हैं और क्यों तीनों टाइम माँ यमुना जी में ही स्नान करते हैं। आइए मित्रों, महाराज जी का चलकर दर्शन करते हैं और उनके मुखार बिंदु से ये सुनते हैं बात। राधे श्याम प्रभु। राधे श्याम। महाराज जी, जैसा कि अभी आप माँ यमुना जी के तट पर बैठकर तिलक लगा रहे हैं, तो प्रभु जी ये कौन सा ये तिलक लगा रहे हैं और माँ यमुना जी के रस से ही लगा रहे हैं प्रभु जी? ये यमुना जी का रज है, ये माता यमुना जी का रज है और यमुना जी का रज का हम तिलक कर रहे। माता यमुना जी का रज मस्तक पर धारण करने से ठाकुर जी के चरणों की प्रीति प्राप्त होती है, यमुना मैया की कृपा होती है और मन भी शांत रहता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है और यमुना मैया की कृपा बरसती है। इसके लिए ये यमुना मैया की जो रज है, ये तो यमुना मैया की रज से हम तिलक लगा रहे हैं, माँ यमुना की रज का तिलक लगा रहे हैं। महाराज जी, जैसा कि मैं आपको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि माँ यमुना जी में प्रतिदिन आप तीनों टाइम आकर स्नान ध्यान कर रहे हैं, तो महाराज जी आप माँ यमुना जी में ही क्यों स्नान करते हैं और जल पान भी माँ यमुना जी के ही करते हैं? क्या बात है महाराज जी? देखो, संत महापुरुषों ने कहा है कि वृंदावन को वास भलो, जहाँ निकट बहे यमुना पटरानी, और जो जन नाही के ध्यान धरे, तिनको मिले वैकुंठ रजधानी। वेद पुराण बखान कहे, सब संत मुनि तिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी में स्नान करने से मनुष्य को यमराज की मार नहीं खानी पड़ती, यमराज की पिटाई नहीं खानी पड़ती, क्योंकि जो यमुना जी में स्नान करता है तो वो यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की बहन है। अब यमुना जी में जो स्नान करेगा, यमुना जी के प्रति जो प्रेम भाव रखेगा, वो यमुना जी का पुत्र माना जाएगा। अब यमुना जी का जो पुत्र है वो यमराज का क्या लगेगा? भांजा। और यमराज अपने भांजे को कैसे पीटेगा? भांजे को नहीं पीट सकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भांजे की बहुत महिमा बताई गई है। जैसे कन्या होती है, 7 कन्या के बराबर एक भांजा होता है। आप 7 कन्या को भोजन कराओ और एक भांजे को भोजन करा दो, पुण्य बराबर होता है। इतनी भांजे की महिमा है। तो इसके लिए कहा गया है कि यमुना जी में जो स्नान करेगा, यमुना जी के जल के अंदर डुबकी लगाना, मतलब यमुना जी के गर्भ के अंदर जाना। अब यमुना जी के गर्भ के अंदर जो चला गया वो यमुना जी का पुत्र हो गया। अब यमुना मैया का जो पुत्र है वो यमराज का लगेगा भांजा। तो यमराज क्या करेंगे? अपने भांजे की पिटाई नहीं कर सकते, इसलिए यमुना जी में जो स्नान करेगा, यमुना जल को जो पान करेगा, वो नरक से बच जाएगा, यमराज की पिटाई से बच जाएगा। इसलिए हम दिन में 3 बार यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जल का पान करते हैं और अपनी माता जी की 7 पीढ़ी, पिताजी की 7 पीढ़ी और अपनी 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ी का उद्धार करने के लिए तीनों टाइम यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जल पान करते हैं और ये मस्तक पर यमुना मैया का रज ही धारण करते हैं, जिससे ठाकुर जी के चरणों की, यमुना मैया के चरणों की प्रीति बनी रहे। महाराज जी, आप जो माँ यमुना जी का जो जल पान करते हैं, ये माँ यमुना जी का जल पान करने से महाराज जी क्या होता है? और डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि माँ यमुना जी का जल आजकल सेवन करने से काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं, तो महाराज जी क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो कि यमुना जल पीने से
समस्या उसको होगी जिसकी यमुना जी के चरणों में प्रीति नहीं है, यमुना जी के ऊपर विश्वास नहीं है, उनको यमुना जल पीने से समस्या हो जाएगी। लेकिन जिसकी यमुना जी के प्रति प्रीति है, यमुना जी के चरणों में प्रीति है और यमुना जी के प्रति विश्वास है, उनको यमुना जल पीने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखो मीराबाई ने विष पी लिया, पर भगवान ने मीराबाई का ऊपर कृपा की तो मीराबाई का विष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद जी को अग्नि में डाल दिया, पर अग्नि प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि भगवान ने कृपा की। तो उसी प्रकार हमारे ऊपर यमुना मैया अपनी कृपा बरसा रही है, और यमुना मैया जब हमारे ऊपर अपने दोनों हाथ रखी है और यमुना मैया हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। यमुना मैया कृपा कर रही है और यमुना मैया की कृपा से हमें कोई तकलीफ समस्या नहीं होगी। ये महाराज जी कितने दिनों से आप ये कार्य कर रहे हैं? ये कार्य हम हनुमान जयंती से, वैसे तो हम यमुना जल तो प्रतिदिन काफ़ी वर्षों से पी ही रहे, लगभग 2020 से यमुना जल पी रहे, लेकिन बीच बीच में हम यमुना जल पीते थे और बाहर का जल भी पी लेते थे। अच्छा, ये कार्य कब तक ले महाराज जी आप करेंगे? ये कार्य तब तक है जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक यमुना मैया की कृपा से कार्य चलेगा। और महाराज जी जैसा कि आप कभी इधर उधर दर्शन करने चले जाएंगे तो उस टाइम महाराज जी यमुना जी का जल नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप पिएंगे महाराज जी? हमें कहीं नहीं जाना, हमें वैसे तो हमें कहीं जाने की इच्छा नहीं है, वृंदावन में ही पड़े रहने की इच्छा है। लेकिन कभी कभार मान लो अगर गोवर्धन हम चले गए, राधा कुंड चले गए, इधर उधर कहीं चले गए, तो जहाँ कहीं तीर्थ में जाएंगे वहाँ का अगर कोई कुंड है या वहाँ कोई नदी है तो वहाँ का जल ग्रहण करेंगे। जैसे कहीं अगर इधर उधर तीर्थ में चले गए, राधा कुंड चले गए, तो वहाँ का जो कुंड है वहाँ के कुंड का जल पिएंगे। मतलब गंगा जी का हो, यमुना जी का हो, या राधा कुंड का हो, या किसी कुंड का, या तो कुंड का या नदी का, यही जल ग्रहण करेंगे। देख सकते हैं मित्रों, बाहर का जल ग्रहण नहीं करेंगे। देख सकते हैं मित्रों, ये बाबा जी तीनों टाइम लगातार माँ यमुना जी में स्नान करते हैं और माँ यमुना जी के ही जल पान करते हैं। मित्रों आइए और बाबा जी के मुखारबिंद से कुछ जानते हैं। बाबा जी, आपको इस समय काफ़ी भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि बस आप लोग ठाकुर जी का सुमिरन कीजिए, भजन कीजिए और ईश्वर के चरणों में अपना मन लगाने का प्रयास कीजिए। और जो संसारिक जो चीज़ है, संसार जो है, जगत है, इसमें मत उलझिए। मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिल जाता, मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से, बड़ी परेशानी से मिला है। और जो बहुत कठिनाई से, बड़ी परेशानी से जो आपको मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर को प्राप्त करके आप अपने समय को ये फिल्म देखने में या दुनियादारी के व्यर्थ के वीडियो देखने में या व्यर्थ की दुनियादारी की बातें करने में या उल्टे फुल्टे कर्म करने में आप अपना ये अमूल्य समय मत गवाओ। आप अपना ये अमूल्य जो समय है इसको भगवान के भजन में, भगवान के सुमिरन में, रामलीला रास लीला देखने में या शास्त्र पढ़ने में, कीर्तन करने में, ऐसे शुभ कर्म में खर्च कीजिए। महाराज जी, हमारे और आपको जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के तरफ से आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी। राधे श्याम। राधे श्याम।